अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सबसे पहले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की तो आप लोग जानते ही हैं कि जी इलेक्शंस थे और इलेक्शंस आखिरकार हो गए। मुश्किल तो हुई लेकिन फाइनली आखिरकार इलेक्शन डे आ गया और उसके बाद आप सब जानते ही हैं कि इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी गई थी। इंटरनेट के अलावा मोबाइल सर्विसेज तो बिल्कुल ही बंद थी। यानी अगर हम घर से बाहर कदम निकालते तो ना मोबाइल चलता, ना मोबाइल डाटा चलता, ना कोई किसी से कांटेक्ट कर पा रहा था और ना ही कोई इस किस्म की एक दूसरे को बता सक रहे थे कि जी आखिर कहाँ और कौन से एरिया में वोट डालने के लिए गए हैं। बहरहाल ये सब चीजें तो चल ही रही थी और उसके बावजूद जो है चले लोग निकले, उन्होंने वोटिंग की और कई लोग नहीं जा पाए। आप जी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बार बार जी अंगूठे की, यानी कि अपने थंब की पिक्चर्स लगाई और ऐसे ऐसे अंगूठे देखे मैंने कि मुझे अपना अंगूठा अच्छा लगने लगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे करके लोगों ने बहुत पिक्चर्स बनाई। जैसे एक तरीका हमारे यहाँ और भी है ना, अगर कोई आईफोन ले लेता है, जो सा भी नया आईफोन आए तो उसके साथ यूं सेल्फी लेते हैं लोग, यूं यूं करके दिखाते हैं कि जी हमारे पास आईफोन है, इसलिए कि शक्ल से तो उन लोगों के लगता नहीं है कि ये आईफोन लेने के काबिल होंगे, लेकिन वो पिक्चर लगानी पड़ती है इसलिए। अदरवाइज अगर कोई ले सकता है तो उसको पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन खैर अपनी अपनी मर्जी होती है। अब हम किसी पे क्रिटिसाइज करने तो बैठे नहीं थी, हमारी ऐसी कोई आदत ही नहीं। आप तो जानते हैं ना, मैं तो बिल्कुल किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ। लेकिन खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताते चले कि जी अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जी 100 सीट्स जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ली हैं। उसके अलावा 73 जो है पीएमएलएन के पास है, 54 पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की है, पीएमएलक्यू 17, जेयूआईएफ के पास 3 है और इसी तरीके से बाकी जो पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज जो हैं, उनके इसी तरीके से नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जी एक धाक बिठा दी। पूरी दुनिया में हमने जो है ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। लोगों ने कहा कि जी हमें तो कहीं पे फौज दिखाई कोई नहीं दी। यार हमारी फौज है, मतलब आप हमारी फौज इतनी कच्ची गोलियां खेली हुई कि आपको नजर भी आएगी काम करते हुए। लेकिन खैर ये बात हम नहीं कर रहे थे। मैं आपको ये बता रही थी कि जी कहा गया कि जी फौज तो कहीं दिखाई नहीं दी और जी बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। जी हाँ, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट डाले, लोगों ने अपनी मर्जी से इमरान खान को वोट डाले और इसी तरीके से लोग जो है वो बहुत तारीफें कर रहे थे कि जी बड़े जबरदस्त इलेक्शन है। अगर कोई आदमी उदास था तो वो मेरे ख्याल है काकड़ साहब होंगे, इसलिए कि काकड़ साहब जो है उनको लग रहा होगा कि चलो भाई अब तो जाने का टाइम आ गया, वरना वो सोच रहे थे अगर थोड़ा सा और ये सिलसिला लंबा हो जाता तो कुछ दिन और प्राइम मिनिस्टरशिप एंजॉय कर लेते। मगर खैर कोई बात नहीं काकड़ साहब, ये मौके आते रहेंगे। आपको पता है कि हर थोड़े दिन में हम गवर्नमेंट को गिरा देते हैं और फिर गवर्नमेंट को फिर बिठा देते हैं और जो लोग लाते हैं वही ले जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है हमारी। हमारे ऐसा नहीं कि लाता कोई है ले जाता कोई है, जो लाता है वही ले जाता है या वही गवर्नमेंट को गिरा देता है। बात हम कर रहे थे इलेक्शंस की। जी हाँ, इलेक्शंस में जी अब हुआ क्या है कि जी एक दिन तो ये हुआ कि जी रिजल्ट्स जो हैं, पहले तो इंटरनेट सर्विसेज वगैरह सब बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर है कि लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई, उनको लगा कि जी हमें कौन से एरिया में जाना है, क्या है, क्योंकि बहुत से लोग मेरी जैसे होते हैं, वो कहते हैं जी लास्ट डे ही चेक कर लेंगे, इतनी क्या प्रॉब्लम पड़ी है। लेकिन खैर उसके बाद किसी ना किसी तरीके से जी धक्के-शक्के दे के किसी तरीके से जो है ना वो जी इलेक्शंस हो गए, राइट? उसके बाद जी अब आप जी रिजल्ट्स कैसे आए? रिजल्ट्स जो हैं वो एक दिन जो फर्स्ट डे इलेक्शन का था उस दिन तो रिजल्ट्स आते रहे थोड़े-थोड़े करके। उसके बाद जी रात को जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आना बंद हो गए और उससे पहले जो रिजल्ट्स आए उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी कि जो इमरान खान के साथी हैं, वो धड़ाधड़ जीत रहे थे और उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट जो थे वो स्लो कर दिए गए। नेक्स्ट डे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जीत गए, उनकी बेटी भी जीत गई, उनके भाई भी जीत गए, उनके रिश्तेदार भी जीत गए, उनके दोस्त अहबाब सब जीत गए और यही होता चला गया। लोगों का कहना ये है कि जी पहली बार पब्लिक ने निकलकर अपनी मर्जी से वोट डाला है। मैं यहाँ पर ये बता दूं उन लोगों को जो ये समझ रहे हैं कि पहली बार पब्लिक ने अपनी मर्जी से वोट डाला है, पब्लिक पहले भी अपनी मर्जी से ही वोट डालती थी। आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि किसी ने पब्लिक को ये कहा हो कि जी आपने इसको वोट देना है या आपने उसको वोट देना है, आपने जबरदस्ती वोट डालते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन हाँ, इससे पहले ये ज़रूर होता था कि जो भी पोलिंग स्टेशन होते थे उसके बाद खड़े होते थे जी भाई लोग, ठीक है ना? और भाई लोग जो है वो फिर इलेक्शन के बाद जब वो बॉक्सेस जो है उनको लेके जाते थे और उसके बाद पता नहीं क्या होता था, अचानक कोई चमत्कार हो जाता था और इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई लोग ने कहा भाई जिसको जिसे वोट देना है दे दो। इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया गया। इमरान खान साहब के ऊपर तरह तरह के केसेस बनाए और इमरान खान साहब बन गए हीरो।
जी हाँ, जब इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया नहीं गया था या इमरान खान को हटाया नहीं गया था या नो कॉन्फिडेंस नहीं किया गया था इमरान खान के खिलाफ, तब तक इमरान खान की हालत ठीक-ठाक नहीं थी, बहुत खराब थी, क्योंकि इमरान खान कंट्री नहीं चला पा रहे थे, ना तो उनसे फॉरेन पॉलिसी चल रही थी और इकोनॉमी तो आप सब जानते ही हैं कि हम कटोरा लेके दर-दर घूम रहे थे और अभी भी खैर घूम तो अभी भी रहे हैं, लेकिन उस वक़्त भी घूम रहे थे। और हो ये रहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी, लगता ऐसा था कि बहुत जल्दी अगर खुद ना गए तो फिर पब्लिक उठा के बाहर रख देगी ऑफिस से खान साहब को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी वो लाया गया और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया, इमरान खान को अरेस्ट किया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया। उसके बाद इमरान खान के खिलाफ एक के बाद केसेस आते चले गए, चाहे वो तोशाखाना का हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का हो और कई दूसरे केसेस। उससे हुआ ये कि लोगों में हमदर्दी आ गई, इसलिए कि तोशाखाना केस तो नवाज शरीफ, जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी इन सभी के खिलाफ था। ये सबके सब निकल गए, किसी ने मर्सिडीज ली तो किसी ने नेकलेस लिया तो किसी ने कुछ लिया और ये सब लोग हाथ झाड़ के बाहर आ गए। लेकिन फंसा कौन? खान साहब। जी हाँ, खान साहब को रखा गया वहां पे, वो देसी घी के मुर्गे और देसी घी के मटन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ खान साहब हीरो भी बन गए। जो लोग खान साहब के साथ नहीं थे उन्हें भी इमरान खान के साथ हमदर्दी हो गई और उन्होंने कहा कि यार ये इनके साथ बड़ा गलत हुआ है। तो जी जो लोग लाए थे इमरान खान को, यानी कि जिन्होंने इमरान खान की पार्टी को लॉन्च किया था, यानी कि कंपनी के लोग, जी हाँ, उन्हीं ने इमरान खान को बचाने के लिए इमरान खान की पहले गवर्नमेंट गिराई, फिर इमरान खान को किया अंदर। और अब ये है कि जब इलेक्शंस हुए तो जैसे मैंने कहा कि लोगों को इजाजत होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं, तो लेकिन वो वोट बाद में बदले जाते थे, उन वोट्स को बाद में बदला नहीं गया। इमरान खान जो 2018 में आए थे, 2024 में उससे कहीं ज्यादा वोट लेकर इमरान खान की पार्टी के लोग जो थे वो जीते। अब आप लोग कहेंगे कि फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इमरान खान अपना बाहर आए और गवर्नमेंट बना लें। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट क्या है जी, वो ये है कि इमरान खान के जितने लोग थे, इमरान खान की पार्टी के जितने उनके मेंबर्स थे, उनको कहा गया कि जी आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इमरान खान या पीटीआई के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जी किसी को मटर, किसी को छोले, किसी को लोटा, किसी को झंडा, किसी को बाल्टी, किसी को कुछ देकर, यानी कि इंतखाबी निशान जो है वो देकर और इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया। अब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी से कहीं ज्यादा तादाद में। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है, यहाँ पे ना कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब होगा ये कि नवाज शरीफ साहब जो है पार्टी तो उनकी है, उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है, लेकिन ऐसा कैसे कि इमरान खान की पार्टी जो है वो जीती है, इमरान खान के लोग जीते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनाएंगे नवाज शरीफ। मतलब ये तो अजीब ही रॉकेट साइंस है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा होता है। अब ऐसा ऐसे होता है कि क्योंकि वो सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे आए हैं, उनमें से किसी के साथ भी पीटीआई नहीं है, किसी के साथ भी इमरान खान का नाम नहीं लगा हुआ। वैसे पब्लिक को पता था, लेकिन एज सच वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, उनको कोई कानूनी तौर पे रोका नहीं जा सकता। तो अब जी होगा ये, जरदारी साहब पहुंच गए हैं लाहौर। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब पहले ही लाहौर में हैं। और सुनने में ये है कि जी जो जरदारी साहब है उनके पास इतना पैसा है कि उनको खुद को नहीं पता कि उनके पास इतना पैसा है। वैसे इतना, ये हाल तो मेरा भी है, मैं भी मार्केट जाके कोई चीज लेने लगती हूँ तो मुझे पता लगता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो जरदारी साहब खैर जरदारी साहब का मेरे ख्याल है इस किस्म का हाल नहीं होगा। पैसा उनके पास इतना है कि कहते हैं कि जी उनको जो है वो यही नहीं मालूम कि उनके पास पैसा कितना, इतना ज्यादा पैसा है उनके पास। तो वो जी अपने पैसे लेकर, अपने बैग्स लेकर पहुंच चुके हैं लाहौर। और अब होगा ये कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीते हैं, अब उनको खरीदा जाएगा और उनको पैसे दिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि जी आप जाके फलानी पार्टी के साथ मिल जाइए, पीएमएलएन में चले जाइए, पीपल्स पार्टी में चले जाइए, कहीं इधर उधर उधर चले जाइए, मगर चले जाइए। और इस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पार्टी लेकर अपनी जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश कर लेंगे। अब नवाज शरीफ साहब स्टैब्लिश कर लेंगे गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी हो गया। मगर अच्छी बात ये हुई है कि जितनी भी रिलीजियस पार्टीज थी, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी और जमात हो, वो सबकी सब हार गई हैं। कई बड़े बड़े नाम जो थे वो भी ढेर हो गए हैं, जिसमें शेख रशीद भी हैं, जिसमें सिराजुल हक साहब भी हैं और कई बड़े नाम हैं जो जिनको के कहा गया कि वो हार गए हैं। अब होगा ये कि जी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ जाएगी। नवाज शरीफ साहब से जाहिर है कि वो कुछ खास काम वाम जो है हो सकता है वो ना कर पाए, वैसे तो हो जाना चाहिए, लेकिन तो यही सुनने में आ रहा है कि 2 से ढाई साल की उनकी गवर्नमेंट होगी और उसमें जो है वो अच्छे खासी जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की उसको कंट्रोल करने के लिए उन्हें कहा जाएगा।
और बाद में जब नहीं हो पाएगा तो 2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उनकी गवर्नमेंट को भी हटा दिया जाएगा, उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, और एक तरीके से जैसे इमरान खान को किया था वैसे ही नवाज शरीफ साहब को भी टाटा बाय बाय हो जाएंगे। उसके बाद जी होगा क्या, उसके बाद इतने दिनों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जितनी अभी है इससे भी डबल हो चुकी होगी। फिर खान साहब को ड्राई क्लीन करके, जी हाँ, धो धा के और तैयार वैयार करके लाया जाएगा, कहेगा ये लीजिए जी, अब है इमरान खान दोबारा आपके प्राइम मिनिस्टर। तो जी अब लग ये रहा है कि जिन्होंने इमरान खान को बनाया, यानी इमरान खान की पार्टी को बनाया, वो भी भाई लोग ने, जी हाँ, वो लोग जो है वो इतनी आसानी से हार मारने वाले नहीं है। आप लोग सब बड़े कई हमारे दोस्त जो हैं भारत के भी और यहाँ के भी, वो कह रहे थे देखो जी देखो पब्लिक की जीत हो गई और पाकिस्तान की जो एजेंसीज और आर्मी है उनकी हार हो गई। तो मैं ये कहूंगी, यहाँ नहीं कहूंगी, बाद में बताऊंगी। आप लोग को तो पता है ना कि कभी हारे नहीं इलेक्शन, ठीक है ना। तो बाकी फर्स्ट लाइन आप खुद ही समझ जाइए मैंने क्या कहा है। यानी कि मैं ये कह रही हूं कि ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। तो अब होगा ये, केपी क्या रहेगा इमरान खान के पास, पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहेगी सिंध में, यानी कि जो जहां था वही है। और सारा जो वो है बेचारे पब्लिक जो है, सब पब्लिक ने जो वोट दिया इमरान खान को, पब्लिक को बना दिया मामू, ठीक है। अब ये भी नहीं कोई कह सकता कि जी इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट्स चेंज किए गए जी, फौज बाहर खड़ी थी, फौज ने ये कर दिया वो कर दिया, फौज ने कुछ नहीं किया। फौज ने इस बार सिर्फ अपना तरीका वारदात बदला है, यानी कि जो उनका जो प्लान होता है ना, आप जानते हैं ना कि हर चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया जाता है, कुछ ना कुछ स्टाइल होता है, तो अपना सिर्फ स्टाइल बदला है। पहले सालों से ये हो रहा था कि जी लोग कहते थे जी ये तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि इमरान खान के टाइम पे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन जीत कर आए। और इमरान खान के पास जब जाके उन्होंने कहा कि सर हम भी जीत गए, तो खान साहब कहते हैं तुम भी जीत गए। तो बिल्कुल अब वो बात जो है वो बच्चे बच्चे को समझ आ गई, पूरी दुनिया को समझ आ गई कि जी पाकिस्तान में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, कौन लाता है कौन ले जाता है। अब जो लोग लाते ले जाते हैं उन्होंने सोचा कि हमने अपनी जगह तो नहीं छोड़नी है, हाँ, लेकिन हमने अपना स्टाइल बदल लेना है, उससे हमें कुछ जो है वो कम से कम ये तो हमारे ऊपर दाग ना लगे ना कि जी हमने जो इलेक्शन में रिजल्ट्स बदल दिए या हमने ये कर दिया। तो उन्होंने सोचा क्या करें, इसलिए कि अगर इतने ही फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने थे, अगर किसी किस्म का कोई इंटरफेयर नहीं करना था एजेंसीज ने, तो फिर नवाज शरीफ करीब सॉरी इमरान खान की जो पार्टी है उनको इमरान खान की पार्टी के नाम के साथ ही इलेक्शन लड़ने देते, क्यों उनसे उनका बैट और जो उनका निशान था इलेक्शन का वो क्यों लिया गया, उनको उसी में लड़ने देते, उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे क्यों लाया गया, इसीलिए ताकि बाद में, क्योंकि हर एक को तो आप जानते हैं कि हर एक इतना मजबूत नहीं होता कि उसको पैसे ऑफर हो, उसको 30-40 करोड़ दिए जाएं या उसको 20-25 करोड़ दिए जाएं तो वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो खान साहब के साथ हूं ना। तो ऐसे तो दो चार ही लोग होंगे, इसलिए कि वो दो चार लोग जो होंगे उनको पता होगा कि उनको खरीदा ही नहीं जाएगा, तो वो वैसे ही कह देंगे नहीं हम तो पैसे पे लानत बेचते हैं जी, हमें नहीं चाहिए। तो लेकिन मेजोरिटी जो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं उनके ऊपर यही शक और शुबा रहेगा कि फॉर एग्जांपल अगर नवाज शरीफ साहब को असेंबली में जाकर और गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर उनको 100 सीट्स चाहिए या उनको 10 सीट्स चाहिए, चलो आसान उसमें कर लेते हैं, 10 चाहिए और उनके पास है 5, ठीक है। तो बाकी 5 जो है वो लाने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लाया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे और उनको नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टी में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले इमरान खान ने जब गवर्नमेंट बनाई थी 2018 में तब भी यही हुआ था। इमरान खान के पास मेजोरिटी नहीं थी और इतनी उनको दूसरी पार्टीज को साथ मिलाया गया, पीएमएल क्यू गया उनके साथ, एमक्यूएम को उनके साथ मिलाया, फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जहांगीर तरीन खान साहब लाते थे अपने प्लेन में बिठा बिठाकर, और जाहिर है कि पैसे देके लाते होंगे, इमरान खान के साथ शामिल करवा दिया जाता था। ये और बात है कि बाद में इमरान खान और जहांगीर तरीन खान साहब के बीच में जो है वो 36 का आंकड़ा हो गया और उसके बाद वो लोग अलग हो गए, लेकिन उससे पहले सिलसिला यही चला। इस बार बड़े बड़े जो कहना चाहिए जो बादशाह थे, जो बहुत रेस के घोड़े थे, वो सबके सब हार गए और लोग आ गए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अब पब्लिक को तो ये पता था कि इमरान खान के लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे ही लाया जा रहा है, तो उन्होंने इमरान खान को वोट डाला और वो वोट गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उठाकर उन पार्टीज के साथ मिला दिया जाएगा जिस पार्टी को लाने का फैसला किया होगा भाई लोग ने, और सोचा होगा कि जी अब कुछ टाइम के लिए नवाज शरीफ साहब को लाया जाए। जाहिर नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है, उनके पास
पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं है जिससे कि वो पार्टी को लाएं सामने और वो इलेक्शन के बाद अपनी गवर्नमेंट बना सकें। उसके लिए यकीनन नवाज शरीफ साहब जाएंगे और जाकर पीपल्स पार्टी से बातचीत चल रही है उनकी। जरदारी साहब जैसे मैंने कहा लाहौर पहुंच चुके हैं और भी कई लोग जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब जो पहले जो है वो पहले भी जो है पंजाब असेंबली के मेंबर रह चुके हैं और अब आजकल पीसीबी के चेयरमैन है, उनके घर पे ये मीटिंग चल रही है और नवाज शरीफ साहब जो है और जरदारी साहब यकीनन बैठ के सोच विचार कर रहे होंगे कि आखिर किसको कितना पैसा दिया जाए। कई लोगों के नाम सामने आ भी चुके हैं जिन्होंने के पैसा एक्सेप्ट कर लिया है और वो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जाकर और उनके साथ शामिल हो जाएंगे। इससे नवाज शरीफ साहब को जो है वो गवर्नमेंट बनाने में आसानी रहेगी। लेकिन आगे क्या नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चला सकेंगे? क्या उनको दोबारा एक बार फिर से उनकी गवर्नमेंट को नहीं निकाला जाएगा? 3 बार नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया है, एक बार नहीं 3 बार, जिसको बार-बार हमारे इंडियन टीवी चैनल्स जो हैं, हमारे जो वहाँ पे दोस्त हैं या जो कह लीजिए जो जर्नलिस्ट हैं वो बार-बार कह रहे हैं कि जी 3 बार तलाक हुई है, चौथी बार फिर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। तो जी मुझे क्या पता नवाज शरीफ साहब को उसी में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी के लोगों का ये कहना है कि जी फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों में पीटीआई ही आएगी। मगर बात सारी है कि इमरान खान के नाम पे या पीटीआई के नाम पे जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन साथ उनके टैग लगा था इमरान खान का, क्या वो अभी भी इमरान खान के साथ हैं? क्या उनको अभी भी इमरान खान के साथ रहने दिया जाएगा? दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये एक तरह की धमकी या एक तरह की वार्निंग है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि देख लो बेटा, तुम आ तो गए हो लेकिन तुमको लाए हम हैं और हम जिस तरीके से लाए हैं ये समझ लो कि मेजॉरिटी इस वक्त भी इमरान खान के साथ है। इमरान खान पहले कभी ऐसे हीरो नहीं रहे, मैं खुद इमरान खान की कोई फैन नहीं हूं, लेकिन इमरान खान ने इस बार कमाल कर दिया है और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इतना लोगों को अपने साथ कर लिया, अपनी हमदर्दियां ले ली कि अब आपने देखा कि किस तरह से उनके उनके लिए लोगों ने वोट किया। लोग वोट पहले भी करते थे लेकिन उन वोट्स को या उन रिजल्ट्स को चेंज किया जाता था। इस बार सिर्फ जो है वो तरीका बदला है, यानी कि स्टाइल चेंज किया है लोगों ने और अब किया ये है कि जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स एज इट इज दे दिए गए और अब कहा यह गया है कि जी अब इमरान खान जो है उनके साथी जो है वो जीत गए, लेकिन उसके बाद अब उनके साथियों को कैसे तोड़ा जाएगा, उनकी पार्टी से निकाल के किसी दूसरी पार्टी में कैसे शामिल किया जाएगा, ये सारा खेल यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये जरूर है कि मेरे ख्याल है 2 से 3 दिन में या फिर 2-4 दिन में जो है ये कंप्लीट रिजल्ट और कंप्लीट पिक्चर जो चल रही है वो आपके सामने आ जाएगी। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की आर्मी को इस बार लोगों ने हरा दिया, तो जी लोग हर बार उनको हराते थे और हर बार लोग अपनी मर्जी से वोट देते थे। वो तो ये लोग थे जो रिजल्ट्स को चेंज करवा देते थे, चेंज कर देते थे। इस बार उन्होंने रिजल्ट को चेंज नहीं किया, बल्कि रिजल्ट को एज इट इज आने दिया। जो जीत रहा था साफ बता दिया जी ये जीत गया, ये जीत गया, वो हुआ। लेकिन इलेक्शन के शाम में जो रिजल्ट्स रोके गए उसके ऊपर भी लोगों को, बहुत से लोगों को शक है कि वो किस लिए रोका गया। मगर साथ साथ ये भी है कि जैसा कि मैंने कहा इस बार रिजल्ट्स कोई खास चेंज नहीं किए जा रहे, कुछ ना कुछ जरूर किए गए होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चेंज किए जा रहे। उसके बजाय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। वरना ये भी तो हो सकता था कि अगर आपने इतने फेयर इलेक्शंस करवाने हैं कि आपका कोई इंटरफेयर है ही नहीं, आप बीच में आ ही नहीं रहे पॉलिटिक्स के, आप कह रहे नहीं जी हमारा काम जो है वो सिर्फ सरहदों पर है और हम वहीं रहेंगे, या एजेंसीज का जो काम है हम बस वही करेंगे, हम हरगिज पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर इमरान खान के लोगों को इलेक्शन लड़ने देना था ना उनके अपने नाम के साथ, उनके अपना जो लोगो था उनका या जो उनका सिंबल था वो क्रिकेट बैट, उसके साथ लड़ने देते ताकि साफ साफ पता लगता कि इमरान खान के लोग जीते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे लड़े गए इलेक्शंस के बाद जो है वो लोग कहीं भी जा सकते हैं और बहुत से तो इंडिपेंडेंट ऐसे भी होंगे जो जाहिर इमरान खान के साथी नहीं होंगे, लोग लड़ते हैं इलेक्शन अलग से भी। यहाँ पर ये भी होता है, मेरे ख्याल और भी कई कंट्रीज में होता होगा। तो बिल्कुल, लेकिन बहरहाल इलेक्शंस के ऊपर हमारी नजर है, बल्कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर हमारी नजर है। और साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ये देखिए ये है इमरान खान के साथी और इनका कहना ये है
ये जी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हैं, उनका कहना ये है कि यानी इमरान खान की जगह आजकल ये चेयरमैन है पीटीआई के, इनका कहना है कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट हम बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, केपी के गवर्नमेंट तो यकीनन आप बनाएंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ जी आर्मी चीफ का भी मैसेज आ चुका है और उनका कहना है दुआ है ये इंतखाबात पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली लाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी दुआ की है सर। अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे तो मतलब कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन खैर बोलूंगी नहीं। मगर खैर बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है वो मुबारकबाद भी खैर उनकी लगी है, सोशल मीडिया पे लोगों ने मुबारकबाद भी लगाई है कि जी आर्मी चीफ ने मुबारकबाद दी है। और लेकिन बहरहाल इस बार जो खेल खेला गया है वो थोड़ा डिफरेंट है, लोग थोड़ा मुश्किल से उसको पिक कर पा रहे हैं। वो तो मैं अक्लमंद बहुत हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। खैर मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।